छापे मार रणजीत सिंह, सारे बागियों के छापे। जेपी ने कहा कि रणजीत सिंह छापेमार है। रणजीत सिंह के थापी मार वाले बयान का जवाब जयप्रकाश जेपी ने छापेमार रणजीत सिंह से दिया है। हिसार लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल बेहद गर्म है। बाहर का तापमान जितना गर्म है उससे ज्यादा चुनावी माहौल में गर्मी है और ये गर्मी चुनाव के नजदीक आते आते और बढ़ने की संभावना है। आज जयप्रकाश जेपी के हांसी हल्के के दौरे थे। उदाहरण दिया कि आदमपुर में लोगों के घरों में बिजली के छापे लगे, फोटो खींची। आदमपुर में 1.5 साल रियायती जनता। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही रणजीत सिंह ने जयप्रकाश जेपी को थापी मार कहा था। इसके बाद जेपी ने रणजीत सिंह को अब छापे मार कहा है। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री रहते हुए उन्होंने लोगों के घरों में बिजली के छापे मरवाए। उनसे पूछा गया कि जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला कह रही हैं कि उनको सांसद बना देंगे तो विकास कार्यों की झड़ी लग जाएगी। इस पर जेपी ने कहा कि ये तीनों एक ही परिवार के लोग हैं, वोट काटने के लिए आए हैं। 3 अलग अलग पार्टियों से चौटाला परिवार के लोग खड़े हैं लेकिन अंदर से एक ही हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला सीधे सीधे 2 ही लोगों के बीच है, बीजेपी और कांग्रेस। 2 उम्मीदवार हैं, फैसला आपने करना, यानी कि रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश जेपी। आइए आपको सुनाते हैं जयप्रकाश जेपी और क्या कह रहे हैं। पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त गिराए में हूँ। जयप्रकाश जेपी कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे साथ है। प्रधान जी, गिराए गांव जो है हांसी की जब काउंटिंग होती है 1 नंबर पे आता है, यहीं पे आपका प्रोग्राम हो रहा है। 1 ही नंबर पे रहेगा। नंबर 1 जेपी का निशान, नंबर 1 गिराए और गिराए 40 का तो 1 नंबर का इतिहास। अभी आपने तारीफ करी भी, विधायक को बड़ा ईमानदार बताया, आपके तो पुराने साथी रहे। मैंने इसलिए ईमानदार बताया, मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार ने और इस विधायक ने इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए, जो मैं राजनीतिक नहीं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूं, मेरी खुली छूट है, खुली चुनौती है सारी बीजेपी को। सुई के बराबर भी अगर मेरे चरित्र पे दाग हो तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूं। ये सारा सामा चरित्रहीनों का है, सारा सामा भ्रष्टाचारियों का है। बीजेपी तो अखंड घमंड में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अरे ये यार इस तरह की बात करें जेपी जैसे ईमानदार चरित्रवान मेहनती के खिलाफ। बोला साल तो बोल रहा, चालने का क्या बोलने का तो थाला पाटिया पड़े ऐसे। तो फिर हिसाब तो मैंने भी जनता से देना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक बात और कही भी, 4 को गिनती हो जाएगी, उसके बाद 10 को सरकार बदल जाएगी। गिर गई, अलपमत में सरकार है। 41 MLA की सरकार थोड़ी चल सकती है, 46 चाहिए समय स्पीकर। अच्छा, हुड्डा साहब जब भी सहार आते हो एक बात कहते हैं जेपी को जिता दो लाखों वोट से, अगली सरकार आपकी सरकार। तो ये तो सही है, अगली सरकार है, जेपी जीत्या और सारे बाजे और सरकार लोगों की बनी। आप उचाना भी गए, उचाना में भी जबरदस्त आपका स्वागत हुआ, भीड़ बहुत थी। वीरेंद्र सिंह साथ आ गए हैं, वो इकट्ठे मंच हो गए। तो बाबरिया साहब ने चिट्ठी लिखी थी, सारे तीर जैसे सीधे हो गए। नहीं बाबरिया, देखो वीरेंद्र सिंह जी से पहले मेरी बात हो चुकी थी, चिट्ठी से पहले उन्होंने कह दिया था कल तो हमारा प्रोग्राम था इकट्ठा, हम 4 दिन से सारे उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं है। साहब कांग्रेस एक है, देसी भाषा में कहूँ बोर्ड में दाना 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 दाना, कांग्रेस एक है। तो गिराए में जबरदस्त स्वागत है, अलग अलग जगहों पर 2 जगह स्वागत हो चुका है। गांव की 36 बिरादरी के सामने झोली फैला के चौधरी जयप्रकाश जेपी के लिए वोटों की अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। बाटला गांव में इस वक्त हूँ और प्रेम सिंह मलिक मेरे साथ में, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मलिक साहब, बाटला में मैंने एक खास बात देखी है, सरपंची पे जूत बजा करते हैं, लेकिन मौजूदा सरपंच भी यही हैं, पूर्व सरपंच भी यही है, मतलब जेपी के लिए सरपंच भी इकट्ठे हो गए। कांग्रेस के लिए सारा जोना गांव इकट्ठा है, एक तरफा पोलिंग होगी और सारे के सारी जोना 36 बिरादरी की वोट बाटला गांव से कांग्रेस के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भाई जेपी जी को मिलेंगे। आप तो इस हल्के में आते रहे हो, आपकी पुरानी वाकफियत है, लोगों के सुख दुख में आपका हमेशा यहाँ पर आना रहता है, माहौल किस तरह का है? देखिए, मैंने पहले मन से भी बोला था, अभी पिछले 20 साल से मैं लगातार बाटला गांव से बल्कि सभी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, एक एक को जानता हूँ, खासकर युवा मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके अंदर जोश है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा माहौल 36 बिरादरी में कांग्रेस पार्टी के हक में है। ये है कि दीपक बाबरिया आपके कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी भी नेता अपनी जिम्मेदारी तय कर ले, जो नेता कोताही बरतेगा, वोट वाट अगर नहीं दिला पाएगा तो फिर बोला भी फिर विधानसभा में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। बिल्कुल सही फैसला है, मैं आदर करता हूँ उनका, सम्मान करता हूँ उनके फैसले का, और सच्चाई भी है इसमें, जो मेहनत नहीं करेगा वो हकदार कैसे होगा।
तो सब मेहनत होता ये है कि पार्टी में जो है ना आखिरी टाइम में बहुत लोग आते हैं निकल के कहते हैं हम भी आ गए हैं पार्टी। वो तो आप आज भी देख रहे हैं, 6 महीने पहले कितने थे, आज कितने हैं, और 3 महीने बाद 2 महीने बाद और ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो हर पार्टी में होता है। पार्टी को मेरिट लिस्ट तो तैयार करनी होगी। हाँ, मेरिट लिस्ट तो मैं यही सुझाव दूंगा कि मेरिट के बेस पे ही टिकट का आधार होना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। सीधी सी बात है कि जिसके पल्ले वोट होंगे उसका सिक्का चलेगा, और नहीं तो भीड़ में तो शामिल लोग कल भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और कल भी होते रहेंगे। नैना चौटाला कह रही है कि इस बार सांसद बना दो, विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। इनके ये तो तीनों एक है। सांसद तो जयप्रकाश को बनाने का मन बना लिया है, इनको किस किस को बनाएंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है, बाटला में लड़ाई सरपंचों की होती है, सरपंची पे। सरपंच भी मौजूदा भी, पूर्व सरपंच भी, जेपी के लिए भी, उसे पहला भी। यही तो प्यार है। सभी के सभी सरपंच का बाटला गाँव, ये सारे सरपंच नए पुराने कई साल के हैं। मैंने बताया था ना, 1989 में पहली बार चुनाव लड़ने आया था। हमारे पंडित जी आज भी जीवित है, हमारे बुजुर्ग हैं वो चले गए, धरती पे नहीं स्वर्ग में है। उनका पोता था, DN कॉलेज में पढ़ता था। दौर लौट के आ गया। हाँ, दौर वापिस लौट के आ रहा है। जयप्रकाश थे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।